नाज़रीन, दुनिया के किसी भी बाप से अगर ये सवाल किया जाए कि भैया आप रेहड़ी क्यों लगा रहे हो, आप मजदूरी क्यों कर रहे हो, आप खून पसीना एक करके पैसा क्यों बना रहे हो, आप धूप में इतनी मेहनत करके क्यों अपनी जवानी को खत्म करके जलाकर पैसा कमा रहे हो, तो वो बाप मुस्कुराते हुए ये जवाब देगा कि मैं ये चाहता हूं कि मैं जिस तरह मजदूरी कर रहा हूं ऐसी मजदूरी मेरी औलाद को ना करना पड़े। इसके खातिर मैं कमा रहा हूं कि मेरे बच्चों को मैं पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाऊंगा ताकि वो छाव में बैठकर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर सके। हर बाप का, दुनिया के हर बाप का ये सपना होता है कि मेरी अपनी औलाद को मैं अच्छे से अच्छी तालीम दिलाकर बड़ा इंसान बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, जब वो स्कूल में डालता है तो बहुत से लोग जो गुर्बत की वजह से खुद नहीं पढ़ पाते, पढ़े लिखे नहीं होते, अपने बच्चों को स्कूल में डालते हैं तो उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि मेरे बच्चे का कौन सा टॉपिक में दिलचस्पी है, कौन से टॉपिक पर उसका बहुत ज्यादा दिमाग है और होमवर्क वो पूरा कर रहा है या नहीं। पहली बात तो इस पर उनका जहन नहीं होता, और अगर इस पर होता भी है, कभी पूछ भी लेते हैं बेटा क्या पढ़ रहे हो, कैसा चल रहा है, तो वो फिर कभी स्कूल में जाकर नहीं देखता कि मेरे बच्चे को कैसी तालीम दी जा रही है, मेरे बच्चे को सुबह राष्ट्रीय गीत के साथ और क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, उससे क्या क्या कहलवाया जा रहा है, कई अकायद के खिलाफ उससे कुछ पढ़वाया तो नहीं जा रहा है, कई अकायद इस्लाम के खिलाफ उसके जहन में कुछ डाला तो नहीं जा रहा है, कई ईसाइयत और यहूदियत उसके जहन में रचाई और बसाई तो नहीं जा रही है, कई दूसरे मजाहिब के अकायद उसके जहन में रासिख तो नहीं किए जा रहे हैं। कभी भी बहुत कम बाप ऐसे होंगे जो हफ्ते में एक आध मर्तबा स्कूल में जाकर देखते होंगे कि मेरे बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है, सुबह सवेरे राष्ट्रीय गीत के साथ और उसके को क्या पढ़ाया जा रहा है। कभी कभार हफ्ते में एक आध बार जो बहुत ज्यादा फिक्रमंद वालिदैन होते होंगे वो जाते होंगे, वरना उन्हें जब बुलाया जाता है किसी फंक्शन में तो जब ही वो जाते हैं। नाज़रीन, ये बड़े अफसोस की बात है। मैंने एक दो बच्चों से सवाल किया कि आपको राष्ट्रीय गीत के साथ और क्या क्या पढ़ाए जाते हैं, तो मैं उन अल्फाज का इस्तेमाल इस वीडियो में नहीं कर सकता हूं। आप इशारों में समझ सकते हैं कि कुफरिया कलिमात उस बच्चे ने मेरे सामने सुनाया, मुझे सुनाया कि हमें यह भी पढ़ाया जाता है, यह भी पढ़ाया जाता है, और पूरे कुफरिया कलिमात थे वो। तो मेरे जहन में फौरन ये बात आई कि मैं अपने इस VR नॉलेज के जरिए से, भले ही मेरा YouTube चैनल ये वीडियो चले ना चले, लेकिन जितने लोगों तक पहुंचेगा उनसे मेरी उम्मीद होगी कि वो आगे पहुंचाएंगे ताकि इस मुहिम में हम कारगर साबित हो सके, इस मुहिम में हम कहीं ना कहीं कोशिश करने वाले साबित हो सके कि हमारी आने वाली नस्लें, जो हमारा मुस्तकबिल है, जिनसे हमारी तमन्नाएं बंधी हुई है, जिनसे हम आस लगाए हुए हैं कि ये मुस्तकबिल में जाकर हमारा नाम रोशन करेंगे, ये मुस्तकबिल में जाकर हमारी मेहनत से कमाई हुई रोटी का हक अदा करेंगे, हमारी मेहनत से कमाए हुए पैसों का हक अदा करेंगे, वो मुस्तकबिल की नस्ल जिसके जहन और तशख्खुस को इस्लाम से खत्म करके किसी और मजहब की तालीमात पर मुंतकिल कर दिया जाए, तो वो नस्ल हमारे सपनों को पूरा कैसे कर सकती है। इसलिए दोस्तों, स्कूल जरूर पढ़ाया जाए, बच्चे को बड़े से बड़ा टीचर्स, डॉक्टर, इंजीनियर जो आप बनाना चाहते हो जरूर बनाएं, लेकिन उनके स्कूल में जाकर इस वक्त देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, उन्हें क्या तालीम दी जा रही है, कौन से टॉपिक उन्हें पढ़ाए जा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट पर उनकी मेहनत की जा रही है। कहीं उन्हें ईसाइयत और यहूदियत और दीगर मजाहिब की तरफ तो मुंतकिल नहीं किया जा रहा है। ये सब देखने की जरूरत है, इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां हमारे लिए दुनिया जरूरी है, उससे कई ज्यादा, हमारी जान से ज्यादा हमारे इस्लाम की हिफाजत की जरूरत है। अब आप कहेंगे आपने बीमारी बताई, अब इसका हल क्या है, बच्चों का जहन, इस्लामी जहन किस तरह बनाया जाए। नाज़रीन, वीडियो पूरा देखना, इंशाल्लाह बहुत आपको फायदा होगा और बहुत कीमती बातें मैं सोच समझकर आपके सामने रख रहा हूं। एक शक्ल इस वक्त नजर आती है कि अगर हम अपने बच्चों को उस लाइन में लगाते हैं
تو انشاءاللہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے اسلامی تشخص، اسلامی ذہنیت، اسلامی سوچ پر انشاءاللہ کاربند رہیں گے اور اس پر مضبوطی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہیں گے۔ وہ طریقہ کار ہے منظم مکاتب سے اپنے بچوں کو جڑانا۔ ہر بستی میں مکتب کا انتظام ہے، مدرسے کا انتظام ہے، عربی پڑھائی جاتی ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، قاعدے پڑھائے جاتے ہیں، اسلامی عقائد سکھائے جاتے ہیں، اسلامی کلمے پڑھائے جاتے ہیں، نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ ہر بستی میں الحمدللہ مکاتب کا جال بچھایا گیا ہے، تو ہمارے ہر بچے کو ہم مکتب سے جوڑیں تاکہ جب وہ اسکول میں جائے تو اس کے ذہن و دماغ میں یہ چیز ہو کہ میرا معبود اللہ ہے، میرے کلمے یہ ہیں، میں اگر دوسری کلمے پڑھتا ہوں تو کافر ہو جاؤں گا، یا میں اپنے مذہب کو چھوڑنے والا بن جاؤں گا، اپنے مذہب سے پھرنے والا بن جاؤں گا۔ تو اس کے ذہن میں جب یہ چیز چلے گی انشاءاللہ مکتب کی برکت سے، تو پھر آپ کا بچہ ڈاکٹر بھی بنے گا، دیندار بھی رہے گا، انجینئر بھی بنے گا، دیندار بھی رہے گا، ٹیچر بنے گا، دیندار بھی رہے گا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے سپنوں کو وہ پورا کرنے والا بھی بنے گا۔